सेनेट के चुनाव से पहले हुकूमत ने तुरुप का पत्ता फेंक दिया। हुकूमत ने JUIF को डेप्यूटी चेयरमैनशिप देने की ऑफर कर दी। वजीर दिफा परवेज खटक और सादिक संजरानी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात, बड़ी पेशकश कर दी। परवेज खटक कहते हैं मुल्की मुफाद में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को PTI की तरफ से डेप्यूटी चेयरमैन बनने की ऑफर की है। सियासी मैदान में बातचीत का अमल जारी रहता है। हुकूमत के बाद PDM ने भी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को डेप्यूटी चेयरमैन के लिए नामजद कर दिया। इजलास में डेप्यूटी चेयरमैन के नाम पर तफसीली मुशावरत, कुर्रा मौलाना हैदरी के नाम निकला। ऑपोजिशन लीडर की सीट नून लीग लेगी। हतमी ऐलान मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। हुकूमती ऑफर PDM में दरार डालने की कोशिश है। ऑपोजिशन की मजम्मत, फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमती टोले को नाकामी मिलेगी। अब्दुल गफूर हैदरी बोले खटक और संजरानी से मुलाकात में डेप्यूटी चेयरमैन पर तो बात ही नहीं हुई। परवेज खटक ने अचानक मीडिया से गुफ्तगू में बात कर दी। हुकूमती वजीर की मीडिया टॉक की मजम्मत करता हूँ। ऑपोजिशन तो हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करती। PTI के ऑफर की कोई हैसियत नहीं। हम PDM के फैसलों के पाबंद हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत को चाहिए कि चेयरमैन की ऑफर भी PDM को करे। हुकूमत गिलानी को भी तस्लीम कर ले क्योंकि ऑपोजिशन इत्तेहाद के नंबर ज्यादा हैं। हुकूमत ऑपोजिशन का कोई भी बंदा तोड़ने में नाकाम रहेगी। पंजाब में बड़ी इंतजामी तब्दीलियों का इम्कान। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास, इंतजामी तब्दीलियों पर बातचीत। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग भी ली। इजलास में परवेज खटक, शाह महमूद, असद उमर और शफकत महमूद शरीक हुए। इजलास से कबल वजीर आला पंजाब ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। आसिफ जरदारी करप्शन के पैसे से लोगों को खरीदता है, फिर सब पर भारी कहलाता है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे साहिबे इक्तिदार लोग अपने मुल्क से पैसे चोरी करके बाहर भेजते हैं। वजीर आजम इमरान खान का काबीना इजलास से खिताब, अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट आई रिपोर्ट काबीना के सामने रखी। कहा बदकिस्मती से करप्शन को काबिल कबूल बना दिया जाता है। सेनेट इलेक्शन शफाफ कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुकूमत ही जीतेगी। उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे। सेनेट इलेक्शन 2018 में मुबैना खरीदो फरोख्त। नून लीग ने वीडियो की तहकीकात से मुतालिक दरखास्त वापस ले ली। वीडियो में कौन है? इमरान खान और असद कैसर का वीडियो से क्या ताल्लुक है? मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम के सवालात। कहा ऐसे तो नहीं होता कि कोई भी वीडियो आए और हम हुक्म जारी कर दें। इलेक्शन कमीशन किसी से दाद नहीं लेना चाहता। मीडिया बयानात पर नाअहली होने लगी तो कोरम भी पूरा ना होगा। इलेक्शन कमीशन का नून लीग को तमाम दस्तावेजात और सबूत के साथ नई दरखास्त दायर करने का हुक्म। यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में भी लोगों को तोड़ा गया। एतमाद के वोट में तो तमाम हदें ही पार हो गईं। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया नहीं, इदारों ने लेकर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं DG ISPR ने कहा था सियासत में हमारी कोई मुदाखलत नहीं। सोच रहा हूँ इन्हें खत लिखूं। मुल्क में पार्लियामान का निज़ाम मफलूज हो चुका है। एहसन इकबाल बोले मुल्क के वसाइल का वाहिद हल आज़ादाना इंतखाबात हैं। टेस्ट ट्यूब हुकूमत का खात्मा जरूरी है। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज दोनों मिलकर जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं। शिबली फराज की तनकीद। कहा पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। मौलाना खुद क्योंकि पार्लियामेंट से बाहर हैं, इसलिए उन्हें किसी का असम्बली में होना कबूल नहीं। खातिर जमा रखिए, आज नहीं तो कल इन करप्शन दीवानों की हंडिया बीच चौराहे फूटेगी। शहबाज गिल बोले नाअहल लीग के खुद्दाम और खादिम आला ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जिसका नोटिफिकेशन रुकवाना है उसका वीडियो में कोई जिक्र ही नहीं। जिन लोगों ने पैसे लिए और वीडियो में मौजूद हैं उनको फरीक बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन की हिदायत। मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम ने कहा जिन 16 लोगों की बात हो रही है उनके नाम कमीशन को दें। जिन्हें पैसे ऑफर हुए उनके बयाने हल्फी आ जाते तो भी कुछ हो जाता। कार्रवाई करना चाहते हैं लेकिन शवाहिद ठोस चाहिए। तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दी। समाअत कल होगी। चेयरमैन सेनेट की दौड़। संजरानी के आज भी बड़े राब्ते। सलीम मांडवीवाला के साथ बैठक। सेनेट इलेक्शन पर बातचीत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू।
कहते हैं चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार हूं, बिलावल भुट्टो के पास भी वोट मांगने जाऊंगा। सबको साथ लेकर चलना ही जमहूरियत का हुस्न है। पीपल्स पार्टी का फिर MQM से राबिता, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए हिमायत मांग ली। नासिर हुसैन कहते हैं कुछ मसाइल हल तलब हैं, सियासी दरवाजे खुले हैं, उम्मीद है MQM सूबे के मफाद में बेहतरीन फैसला करेगी। आमिर खान बोले अवाम की फलाह चाहते हैं, मिल बैठकर मसाइल हल करने की गुंजाइश मौजूद है, वोट का फैसला राबिता कमेटी करेगी। फैसल वापदा पर नाअहली की लटकती तलवार, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने के लिए फौरी हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा तलब कर लिया। फैसल वापदा अब MNA नहीं रहे तो क्या खदशा है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। उधर मुस्लिम लीग नून की जानिब से फैसल वापदा की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। गुजरांवाला में निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ जमीन मालिकान का एहतजाज, सोसाइटी गार्ड्स ने मुजाहिरीन पर गोलियां चला दी। फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी। जमीन मालिकान जमीनों के एवज रकम न मिलने पर एहतजाज कर रहे थे। वुरसा का मैयतें GT रोड पर रखकर एहतजाज, शाहराह ब्लॉक किए रखी। बलोचिस्तान से नौमुंतखब सेनेटर अब्दुल कादिर कप्तान की टीम में शामिल। वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात में तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की, मुकम्मल एतमाद का इजहार। इमरान खान का अब्दुल कादिर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत का खैर मकदम। यूसुफ रजा गिलानी जरदारी का पैसा बचाते हुए नाअहल हुए, इलेक्शन कमीशन से गुजारिश है हमारा केस KP वीडियो स्कैंडल से ना जोड़े। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं बेहतर होता गिलानी को उबूरी रिलीफ मिलता, नोटिफिकेशन रोक लेना चाहिए। कमल शोजब ने कहा सेनेट इलेक्शन में वोट खरीदने के लिए सिंध का बजट इस्तेमाल किया गया। मलिका बुखारी बोली एक जरदारी सब पे भारी दिखाकर बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है। NA-75 ज़िमनी इलेक्शन कल अदम करार देने का फैसला चैलेंज, तहरीक इंसाफ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असद मल्ही ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला रोकने का इक़दाम गैर मुनसिफाना करार दिया था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिए। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल निकोलस पैट्रिक का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक अफगान अमन अमल समेत मुतादिद उमूर पर गुफ्तगू हुई। पेशावर के खैबर बैंक में डकैती मज़ाहमत पर बैंक मैनेजर कत्ल, कैशियर शदीद जख्मी। डाकू लाखों रुपए और सिक्योरिटी गार्ड्स का असलहा लेकर फरार हो गए। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत का हंगामी इकदाम, 140 अरब रुपए से जायद इनकम टैक्स छूट खत्म करने का फैसला। मनी बिल की विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी। हफीज शेख कहते हैं मईशत को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले किए, स्टेट बैंक को मजीद मजबूत करेंगे, मरकजी बैंक मुल्क में महंगाई कंट्रोल करेगा। बागों के शहर लाहौर में गंदगी के अंबार, शहरी ताफुन से अजियत का शिकार। LWMC का ज़बानी जमा खर्च, अमली इक़दामात नजर न आए। उधर अलबराक कंपनी ने ठेका न मिलने पर सिक्योरिटी रिफंड के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। LWMC को नोटिस जारी, 17 मार्च को जवाब तलब। कोरोना वायरस ने 24 घंटे में 54 अफराद की जान ले ली। 1353 नए केसेस रिपोर्ट। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.25% रही। फाल केसेस की तादाद 16,349, अमवात की तादाद 13,281 हो गई। वायरस का फैलाव रोकने के लिए लाहौर और गुजरात के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। शहजादा हैरी और मेघन मर्कल का तहलका खेज इंटरव्यू टॉक ऑफ द टाउन। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का तबसरे से गुरेज, यकजहती के लिए किरदार अदा करने पर मलिका को खिराज तहसीन पेश किया। अमेरिका मेघन मर्कल का मोतरफ। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा किसी शख्स का अपनी जाती जिंदगी और जहनी हालत पर बात करना बड़ी हिम्मत का काम है।
अमेरिका बदल रहा है, जंगज़दा इलाकों से बाहर ड्रोन हमले रोकने का हुक्म। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान, शाम और इराक के अलावा किसी भी मुल्क में ड्रोन हमले के लिए व्हाइट हाउस की इजाजत लेना जरूरी होगी। मुस्लिम अक्सरियती और अफ्रीकी ममालिक के मकीनों के लिए भी अमेरिका के दरवाजे खुल गए। ट्रम्प दौर में सफरी पाबंदी का शिकार अफराद नई दरखास्तें दे सकते हैं। अमरीकी महकमा खारिजा का ऐलान। लोक मूसीकी की पहचान पठान खान, दर्द भरी आवाज के मालिक गुलूकार को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। आरिफाना कलाम ऐसा गाया कि सुनने वालों के दिल में उतर गया।